नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब है? नवरात्रि में करें लौंग के ये उपाय, माँ दुर्गा की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। चैत्र नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है और इसका समापन रामनवमी के दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सच्चे भाव और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन यदि आप पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो लौंग से जुड़ी बहुत ही सरल उपाय आप आजमा सकते हैं। लौंग सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी बेहद चमत्कारी बताया गया है। नवरात्रि में यदि आप लौंग से जुड़े उपाय करते हैं तो आपकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं लौंग से जुड़े इन उपायों के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 से शुरू होगी और 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से होगी और इसका समापन 7 अप्रैल को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में करना जरूरी होता है। इस साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व है। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा इस समय घट स्थापना सही मुहूर्त में करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। भक्तगण इस दौरान पूरे नियमों का पालन कर माँ दुर्गा की विशेष कृपा पा सकते हैं। पहला दिन 30 मार्च 2025 रविवार को माँ शैलपुत्री की पूजा। दूसरा दिन 31 मार्च सोमवार का माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तीसरा दिन 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा। चौथा दिन 2 अप्रैल 2025 बुधवार को माँ कुष्मांडा की पूजा। पांचवें दिन 3 अप्रैल 2025 गुरुवार को माँ स्कंद माता की पूजा। छठवां दिन 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार को माँ कात्यायनी की पूजा। सातवां दिन 5 अप्रैल 2025 शनिवार को माँ कालरात्रि की पूजा। आठवां दिन 6 अप्रैल 2025 रविवार को माँ गौरी की पूजा। नौवां दिन 7 अप्रैल 2025 सोमवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा। पहले दिन करें इन चीज़ों की खरीदारी। नवरात्रि के पहले दिन सोने या चांदी की कोई भी सामग्री खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सकारात्मकता का संचार होता है। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप भी कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र में करें ये चमत्कार। पहला, त्रिदेवियों
की पूजा करें। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनके साथ देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी स्थापना करनी चाहिए। साथ ही त्रिदेवियों को एक साथ विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके वैदिक मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इस तरह आपको माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, 9 दिनों तक रखे व्रत। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत रखने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। यदि यह संभव न हो तो पहले और 8वें दिन का व्रत करें। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लेकिन व्रत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि किसी को अपशब्द न कहें। तीसरा, अखंड ज्योति जलाएं। मान्यता है कि 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में देवी माँ का वास होता है। साथ ही नवार्ण मंत्र ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह भी बहुत शुभ होता है। जो लोग व्रत रख रहे हैं और ऐसा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसा करने से घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। चौथा, धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। पांचवा, हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामनाएं बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। छठा, घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। सातवां, राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। 8वां, पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दे या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। 9वां, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दे। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख दें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं।
माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। 10वां, जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का उपाय। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। 11वां, यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी समय से अच्छी नहीं चल रही है और आपको बार बार धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो एक लाल रंग के कपड़े में लौंग का जोड़ा नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा के सामने रख दे। इसके बाद उस पोटली की पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रख ले। इसके अलावा नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती करते समय उस दिए में बाती के आगे 2 लौंग रखकर माँ दुर्गा की आरती करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता तो दूर होती है, साथ ही सुख समृद्धि का वास भी होता है। 12वां, यदि किसी को बार बार नज़र लग रही है और उनके काम नहीं बन रहे हैं, बार बार तरक्की में बाधा आ रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन लौंग का जोड़ा लेकर अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार बार लें और इस लौंग के जोड़े को माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की और धन की प्राप्ति होगी। 13वां, नवरात्रि में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको कोई लौंग या सफ़ेद चीज़ प्रसाद के रूप में भी दे तो उसे ग्रहण न करें, क्योंकि इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। 14वां, हर समस्या का भोग लगाने के लिए माँ को लाल चुनरी में 5 प्रकार के मेवा रखकर भोग लगाने से काम बनने लगते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल रंग का पताका चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति से कर्ज में डूबा है और छुटकारा पाना चाहता है तो माँ देवी को मखाने में कुछ सिक्के मिलाकर अर्पित कर दे और उन्हें जरूरतमंद के बीच बांटने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। सभी इच्छा की पूर्ति के लिए एक पान के पत्ते में एक सुपारी और एक सिक्का रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दे। 15वां, नवरात्रि के दिनों में सोने या चांदी की शुभ सामग्री जैसे स्वास्तिक, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, कमल, श्रीयंत्र खरीदें और इन्हें माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद नवरात्रि के आखिरी दिन उठाकर एक गुलाबी या लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी नवरात्रि से संबंधित यह सब जानकारियाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।